हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जाएंगे माइक्रो प्रोसेसर का ही एक चैप्टर है जिसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी आता है। और आज हम वही चैप्टर पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर मेमोरी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अंत तक बने रहें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आता है मेमोरी। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर करने के लिए, कम समय के लिए और ज़्यादा समय के लिए। मेमोरी जो होता है वो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है, इसलिए हम इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। मेमोरी का जो एफिशिएंसी को हम लोग मेज़र करते हैं बिट या फिर बाइट से। और मेमोरी दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पहला सेमीकंडक्टर मेमोरी और दूसरा है मैग्नेटिक मेमोरी। इसका हम लोग देखते हैं। देखिए, मेमोरी दो तरह का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरीज। और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग मैग्नेटिक मेमोरी बोलते हैं। और प्राइमरी मेमोरी दो टाइप के होते हैं, एक कैश मेमोरी, एक मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी भी दो टाइप का होता है, रैम, रोम। रैम का एस रैम, डी रैम, और रोम का पी रोम, ई पी रोम और ई स्क्वायर पी रोम, जिसको हम लोग ई पी रोम भी बोल सकते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग आता है एक मैग्नेटिक टेप, एक मैग्नेटिक डिस्क, एक ऑप्टिकल डिस्क, एक फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी को आप लोग मतलब कि आप लोग को पता होगा, जैसे कि पेन ड्राइव आता है फ्लैश मेमोरी में, और एक मेमोरी कार्ड आता है। और मैग्नेटिक डिस्क में एच डी एफ डी आता है, ऑप्टिकल डिस्क में एच वी डी, सी डी, डी वी डी, बी आर डी। तो अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी को ही हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ये जो होता है प्रोसेसर से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी तीन टाइप के होते हैं, कैश मेमोरी, रैम, रोम। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को रीड ओनली मेमोरी। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग मैग्नेटिक मेमोरी बोलते हैं। ये हम लोग एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट होता है, सिस्टम का एक्सटर्नल डिवाइस से। सेकेंडरी मेमोरी भी दो चार तरह के होते हैं, एक फ्लैश मेमोरी, एक ऑप्टिकल मेमोरी, एक मैग्नेटिक टैप और एक मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क में सी डी, डी वी डी, एच वी डी आता है, ये सब आता है। अब देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी बोलते हैं, यह पता होगा। और ये जो होता है परमानेंटली कनेक्ट रहता है कंप्यूटर से, प्राइमरी मेमोरी। ये मेमोरी में जो डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है वो मतलब कि टेम्पररी टाइम के लिए होता है, मतलब कुछ समय के लिए स्टोर होता है, ठीक है। जिसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग पीसी, लैपटॉप या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम मोबाइल फ़ोन या कुछ भी यूज़ कर, अगर हम इसमें क्या करते हैं, ऑफ कर देते, शट डाउन कर देते, तो हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन और डेटा जो हम लोग रखे थे वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर डिलीट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि नष्ट हो जाएगा। ये जो मेमोरी जो होता है बहुत ही फास्टेस्ट मेमोरी होता है, पर इसका एफिशिएंसी लो होता है। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, इसलिए हम इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो टेम्पररी स्टोर होता है, ठीक है। जो डेटा जो होता है प्राइमरी में टेम्पररी रहता है, जस्ट बिफोर प्रोग्राम प्रोसेसिंग एंड द आउटपुट कीप्ड इन प्राइमरी। ये मतलब कि प्रोसेसिंग से पहले और जब तक आउटपुट हम लोग को प्राइमरी से नहीं मिल जाता है तब तक, जब तक प्राइमरी में रहता है तब तक। अब देखते हैं प्राइमरी मेमोरी भी तीन टाइप का होता है, एक कैश मेमोरी, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक रीड ओनली मेमोरी। कैश मेमोरी में देखेंगे, कैश मेमोरी जो है बहुत ही थोड़ा फास्टेस्ट मेमोरी होता है, मतलब थोड़ा स्पीड इसका थोड़ा हाई होता है। ये जो होता है सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें जो डेटा इन्फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत ही स्पीड में ट्रांसफ़र होता है, मतलब इसका स्पीड ट्रांसफ़र कैपेसिटी जो होता है थोड़ा हाई रहता है। अगर हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो पहले क्या करेगा, पहले जो सीपीयू है ना वो पहले इन्फॉर्मेशन को कैश मेमोरी में जाके देखेगा अगर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। अगर वहाँ पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो फिर वो क्या करेगा, कैश मेमोरी पहले सीपीयू से जाएगा, रैम में देखेगा और रोम में देखेगा, ठीक है। इसीलिए बहुत फास्ट होता है। और कैश मेमोरी का जो होता है थोड़ा महंगा होता है क्योंकि बहुत ही फास्टेस्ट मेमोरी, इसीलिए। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम भी एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। ये जो होता है मदरबोर्ड में फिक्स होता है, ठीक है। ये मेमोरी को हम लोग वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, इसको भी हम लोग वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं क्योंकि इसमें भी मतलब कि टेम्परली स्टोर रहता है, परमानेंटली नहीं रहता है, ठीक है। द डेटा इज नॉट स्टोरिंग परमानेंटली, बट इनमें जो डेटा टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर रहता है, इसीलिए इसको भी हम लोग मतलब कि वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। नॉन वॉलेटाइल किसको बोलेंगे, जिसमें कि परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। जब अब इसी में ही रैम का ही पार्ट है। जब अगर हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो डेटा जो रैम में स्टोर होता है, हम्म, ठीक है, व्हेन एवर द कंप्यूटर इज ऑन द डेटा आर स्टोर इन रैम, स्टोर रैम में स्टोर रहता है। एंड व्हेन द कंप्यूटर इज ऑफ, अगर हम लोग कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो डेटा डिलीट हो जाता है सिस्टम से, वही है।
और ड्यूरिंग द डेटा प्रोसेस करने के टाइम जो डेटा हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी से आता है तो वो रैम में स्टोर होता है, ठीक है। और सीपीयू क्या करता है, उस डेटा को लेता है रैम से और फिर हम लोग आउटपुट शो करता है, ठीक है। रैम भी दो टाइप पे होता है, एक डायनेमिक रैम होता है और एक स्टैटिक रैम होता है। डायनेमिक रैम को ही हम लोग डी रैम बोलते हैं और स्टैटिक रैम को ही हम लोग एस रैम बोलते हैं। तो डी रैम क्या है, डी रैम भी एक रैम का ही ग्रुप में ही आता है। इसका कैपेसिटी भी हाई होता है, इसका जो टाइम होता है वो मॉडरेट होता है और लो पावर कंजप्शन होता है, ठीक है। इसमें पावर कंजप्शन थोड़ा कम लगता है। तो डी रैम में जो डेटा और इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होता है वो एक मेमोरी सेल में होता है स्टोर, ठीक है। और इसका ईच और एवरी मेमोरी सेल में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर, ठीक है, मेमोरी सेल के अंदर। तो सो इन विच मेमोरी द मॉडरेट डेटा आर स्टोर, जिसके कारण मेमोरी में मॉडरेट डेटा ही स्टोर कर पाते हैं, मतलब कि लो और लेस, मतलब कम ही डेटा। तो आफ्टर द स्टोर डेटा इज विल ऑटोमेटिकली रिफ्रेश विद इन 4 to 5 मिली सेकेंड, मतलब कि इसमें जो डेटा स्टोर रहता है वो मतलब कि 4 से 5 मिली सेकेंड में मतलब कि रिफ्रेश होते रहता है। इसी कारण इसका जो स्पीड है थोड़ा कम रहता है। पर वही अगर स्टैटिक रैम के में हम लोग देखेंगे तो स्टैटिक रैम भी रैम मेमोरी का ही एक ग्रुप में ही आता है। इस मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो थोड़ा ज़्यादा समय के लिए स्टोर होता है, ठीक है। पर ये नहीं कि ज़्यादा समय के लिए मतलब क्या, परमानेंटली नहीं, टेम्प्रेरी ही स्टोर होता है। और इसमें जो डेटा रिफ्रेश का हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता है एज़ कम्पेयर टू डी रैम, जिसमें 4-5 मिली सेकंड में रिफ्रेश होते रहता है, पर इसमें रिफ्रेश करने का हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है। पर इस मेमोरी में जो डेटा रखने का समय जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, डेटा, ठीक है। और इसमें जो डेटा और इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होता है वो भी कब तक रहेगा, जब तक हम लोग का सिस्टम ऑफ नहीं हो जाता, ठीक है। एस रैम को ही हम लोग वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे रोम और रोम के उस डिटेल के बारे में। तो